आज हम बनाने जा रहे हैं अचार। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अनजान कुड़ी कुकिंग ब्लॉग में खुशामदीद। आज हम अचार बनाने जा रहे हैं। तो हमने खुले पानी में डालकर तमाम आमों को, मिर्चों को और नींबू को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हमने इसे धूप में खुश्क होने के लिए रख दिया है। आप पंखे के नीचे भी खुश्क होने के लिए रख सकते हैं। हमने कच्चे आम लिए हैं। कच्चे आम हैं हमारे आधा किलो के करीब, और ये आम कच्चे ही लेने हैं, पके हुए आम हमने नहीं लेने। और हमने जो मिर्चें लिए हैं वो भी आजकल अचारी मिर्च आती है, हल्के छिलके वाली, मोटे छिलके वाली मिर्च जल्दी ख़राब हो जाती है और इससे हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे नमक। हम मसाला जो अचार को लगाएंगे वो बना लेते हैं। नमक लेंगे हम 3 चम्मच। उसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे 3 चम्मच। मसाले आप अपने अचार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 किलो अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आधा किलो हमारे अचार हैं, 1 पाव मिर्च है, लीमू, अदरक, लहसुन, ये कुल मिला के हमारा 1 किलो अचार बन जाएगा। ये हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है। अब हमने जो अपने खुश्क करने के लिए रखे थे आम और हरी मिर्च, उसको लेंगे, उसको काट के और एक बाउल में हमने डाल लिया है। एक बाउल में डालने के बाद हमने जो मसाला बनाया था नमक और हल्दी का, वो इसे अच्छे तरीके से लगा देंगे, अल्ट पलट करके, यानी कि तमाम आम को और मिर्च को ये मसाला लग जाना चाहिए। अब हम इसे ओवरनाइट के लिए रख के छोड़ देंगे ताकि इसका जो तमाम पानी है वो निकल जाए, जिससे हमारा अचार जल्दी ख़राब होगा। ये पानी निकल जाएगा तो हमारा अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। हमने मसाला जात लिए हैं जो हम अचार में डालेंगे। हमने ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, और सौंफ ली है 2 चम्मच, और मेथी दाना लिया है 1 चम्मच, और इसके बाद हमने सूखा धनिया लिया है थोड़ा सा, और काली मिर्च भी 1 चम्मच के करीब हमने ली है। हम इन तमाम मसालों को तवे पे रख के थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, यानी कि पका लेंगे इसकी खुशबू होने तक। उसके बाद हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। और ये हमने तेल रखा हुआ था, इसमें हमने रोटी का टुकड़ा डाला हुआ है ताकि इसकी जो कड़वाहट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और तेल अचार में डालने के काबिल हो जाए। अब हम इस मसाले को सौटे करेंगे और ये भून के तकरीबन हमारा मसाला जो तैयार है, इसमें खुशबू आने लग गई थी। अब हम इसे एक कुंडी में डालेंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ज़्यादा भी नहीं इसको पीसेंगे कि ये हमारे मुंह में भी ना आए। तो इसे सिर्फ दरदरा सा ही पीसेंगे ताकि ये अचार में खूबसूरती नुमायाँ करे। अब हम इसे दरदरा सा पीस के एक प्यारी सी प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा जो मसाला हमने गरम किया था तवे पे वो हमने ले लिया है। उसके बाद जो हमने आम और हरी मिर्च निकाली थी वो हमने ली हैं, वो हम सब एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम अचार तैयार करेंगे। बाकी सारे प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने ये लीमू लिए हैं थोड़े से जायके के लिए और फ्लेवर के लिए, खट्टा फ्लेवर आए। उसके बाद हमने अदरक के टुकड़े काट लिए हैं, पीसेस में काट के हम अदरक को भी बाउल में डाल लेंगे। और लहसुन के जवे हमने लिए हैं, ये भी हमने छील के और इसे बाउल में डाल दिया है। ये तमाम चीज़ें हमने डाल के ये तकरीबन हमारी 1 किलो के करीब हो जाएंगी। उसके बाद हमने जो मसाला पीस के रखा हुआ था वो डाल देंगे इसमें, और वो डालने के बाद हम मेथी दाने के 2 चम्मच बड़े वाले लेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे। और उसके बाद कलौंजी के 2 बड़े चम्मच लेंगे, वो भी बाउल में डाल देंगे।
इसके बाद हमने दड़ा मिर्च ली है। हम दूसरी मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो नीचे बैठ जाती है और ये खूबसूरती को बहुत नुमायाँ करती है। उसके बाद हम 2 चम्मच नमक के लगाएंगे इसे। नमक हमने पहले भी इसे लगा कर रखा हुआ था ओवरनाइट के लिए, वो थोड़ा सा निकल गया है। अब 2 चम्मच मज़ीद डाल देंगे। उसके बाद हम सौंफ डालेंगे 3 चम्मच भर के। हमारा ये मसाला ज़्यादा होना चाहिए। उसी के बाद डालने के बाद ही अचार बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें 2 चम्मच हल्दी मज़ीद डाल देंगे। हमारे मसालों में हल्दी बहुत ज़्यादा कम थी और वाइट वाइट सा लग रहा था, इसलिए हमने 2 चम्मच हल्दी के मज़ीद इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें हम अब ऑयल डालेंगे। ऑयल जो पकने के लिए रखा था वो हमने ऑयल डाल दिया है। वो हम मुझसे क्लिप स्किप हो गया, माज़रत करती हूँ। वो तेल डाल के ये देखें हमारे माशाल्लाह से हमारे अचार की लुक कितनी मज़ेदार और अच्छी बनकर आई है। आप भी कोशिश किया करें कि तमाम चीज़ें अपने घर में ही तैयार करके अपने बच्चों को खिलाया करें। बाहर के अचार वगैरह आपको पता ही है कि कैसी गंदगी में बनते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। हमारी बहुत मेहनत होती है इन रेसिपीज़ पर। बड़ा मेहरबानी आप हमारी सपोर्ट कीजिएगा और हम मज़ीद चटखारेदार रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। कोई भी चीज़ तैयार करके खिलाया करें। हमने एक जार ले लिया है, आप कोई भी डब्बा वगैरह ले लें। ये डब्बा मैंने धोकर सुखा के रख लिया है, इसमें नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। ये तमाम बनाया हुआ अचार हम इस डब्बे में सेव करके जितनी देर हम खाना चाहें उतनी देर तक के लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अचार को सही रखने की टिप्स ये हैं कि इसे नमी वाले हाथ ना लगें और कोई चम्मच वगैरह से अगर हम निकाल रहे हैं तो वो नमी वाला ना हो। अगर नमी होगी तो अचार में नमी चले जाएगी और अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जो तरीक़ाकार है वो है हमारे मख़सूस अय्याम जो होते हैं उसमें भी हम अचार जो जब हाथ लगाते हैं तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। गीले बालों के साथ अचार अगर निकालेंगे तो अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। हमारे बड़े बुज़ुर्गों की जो बताए हुए तरीके हैं अगर हम उस पर अमल करेंगे तो अचार हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हम जितनी देर मर्ज़ी अचार इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुकिंग ऑयल हम खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वही काफ़ी है। इसमें हम सरसों का खालिस तेल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे बड़े ये अचार खाएंगे और रोज़ाना भी खाएंगे तो हमारे जो कुकिंग ऑयल है वो हमारे लिए इतना सही नहीं होता जितना कि सरसों का तेल। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।